सबकी सुरक्षा में ही मेरी प्रसन्नता छिपी है। मेरे विषय में विचार करके दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो ये स्मरण करके प्रसन्न हो जाओ कि इस संकट की घड़ी से पूर्व हमने कितने सुख के क्षण साथ में व्यतीत किए। हम सभी एक साथ खेले और अब जब मेरे जाने का समय हो गया है तो मैं अपने हृदय में तुम सबकी वही सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूँ। नहीं कृष्ण, ऐसा मत करो। मुझे जाना ही होगा सखी। अब मैं अपने वचन की बेड़ियों में बद्ध हूँ। रुक जाओ कृष्ण, मत जाओ। अब तुम्हें निगलकर मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। संभालो सखियों। अच्छा, ललिता। अगासुर ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। कृष्ण ने अपना वचन निभाया, किंतु उसके पश्चात भी इसने सबको विष दे दिया। अगासुर, तुम्हारी जीवन लीला तो मैं अभी समाप्त करती हूँ। रुको राधा, धैर्य रखो। इस अघासुर का अंत कान्हा के हाथों ही लिखा है। यदि तुम सहायता करना ही चाहती हो तो इन सभी की करो। इन सभी को इस समय तुम्हारी सहायता की अधिक आवश्यकता है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। मैं मैया और अन्य वरिष्ठों के पास जाता हूँ। इसके विष का प्रभाव कदाचित उन पर भी पड़ा होगा। अब चाहिए दो। बाबा, अगासुर, जिस प्रतिशोध और क्रोध के विष ने तुम्हें दृष्टिहीन कर दिया है वही तुम्हारे अंत का कारण भी बनेगा। जिसे तुम अटकलियां कह रहे थे वो तुम्हारे लिए अवसर था अपने इस मन में प्रेम जागृत करने का। दाओ, सभी सखियां, सभी सखाओं के साथ आनंद के वो क्षण व्यतीत करना बस एक अवसर था अपने भीतर के इस क्रोध को शांत करने का और उसमें प्रेम भर देने का। इस अवसर का तुमने लाभ नहीं उठाया। अब तुम्हारे भीतर के इस क्रोध का, इस प्रतिशोध का अंत होगा और वो होगा तुम्हारे अंत के साथ ही। कृष्ण, तुम ठीक हो ना? कृष्ण, ये असुर की मृत्यु कैसे हुई? इस संसार में प्रेम से बलवान और कुछ नहीं।
अब स्वयं देख लो, आज तुम सबके प्रेम ने मुझे बचा लिया और इस असुर की मृत्यु हो गई। दाऊ स्मरण रहे, किसी को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आगासुर का अंत मेरे हाथों हुआ है। उठिए बाबा, उठिए। बलराम, मैया, मैया उठिए। हाँ। बलराम, मेरा कान्हा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, उठिए आप। बलराम, राधा कहाँ है? कीर्तिदा काकी, बाबा अब सब ठीक है, सब सुरक्षित है, कोई चिंता की बात नहीं। आई, मैं आप सभी को कान्हा और राधा के पास ले चलता हूँ। आई चल बलराम। मौन क्यों हो? स्पष्ट रूप से बताओ मुझे, क्या वो अगासुर मारा गया कृष्ण के हाथों? जी सेनापति, किंतु यदि हम ये समाचार लेकर महाराज के समक्ष जाएंगे तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कृपा करके उनके समक्ष ये समाचार लेकर आप ही जाएं। मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है ये अशुभ समाचार मैं महाराज को जाकर दूंगा तो क्या मुझे वो जीवित छोड़ देंगे? मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा। जाओ सब यहां से, जाओ। लल्ला, कान्हा। कान्हा, ये सब क्या है? क्या हुआ था यहाँ? सब ठीक तो है ना? ये तो सत्य में कोई मायावी असुर है। ये है कौन? ये आगासुर है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, संकट टल चुका है। कितना भयंकर असुर है ये, परंतु इसकी मृत्यु कैसे हुई? मैं क्या जानूं भैया, इसने तो मुझे जीवित ही निकल दिया था। क्या? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित इसके विष ने ही इसके प्राण हर लिए। शरीर के विष से भी अधिक हानिकारक होता है हृदय का विष। जिसके भी हृदय में किसी और के लिए विष भरा होता है, एक न एक दिन वही विष उसी के प्राण ले लेता है। हाँ कान्हा, सत्य कहा कृष्ण, अघासुर की मृत्यु हम सभी के लिए एक शिक्षा है। प्रतीत हो रहा है कि आज साक्षात भगवान विष्णु ने हम सबके प्राणों की रक्षा की है। हमें शीघ्र ही उनके दर्शन करने चलना चाहिए। हाँ, हाँ यशोदा, सत्य कहा। कोई मुझे उस कृष्ण की गतिविधियों से अवगत कराएगा या नहीं? ना ही कोई अक्रूर का संदेश आया है। क्यों मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है वो बात ऐसी है कि कृष्ण ने आगासुर का वध कर दिया है। ये सत्य नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज। यहाँ किसी में आपके क्रोध का सामना करने का साहस नहीं था, इसीलिए स्वयं मुझे आना पड़ा ये अशुभ समाचार लेकर। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके हाथों मृत्यु दंड लेने के लिए सज हूँ महाराज। मामाश्री, जिनके उद्देश्य अनुचित होते हैं उन्हें अपने कर्मों में कभी कोई सफलता नहीं मिलती, जैसे कि आप।